राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के रहस्य आज चौथा दिन में आपको सुनाऊंगी कि आगे क्या लिखा है। हम सब सुनते हैं। पिछले रहस्य में हमने सुना सुखदेव जी प्रचार करने के लिए निकला है और परीक्षित राजा को 7 दिन में गति मिलती है। 7 दिन में अगर राजा परीक्षित वर्ग का श्रोता हो और वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा हो तो हर किसी की गति हो सकती है। वक्ता और श्रोता दोनों होने से ही भगवान के विमान आते हैं, तो हमें ध्यान पूर्वक कथा सुननी चाहिए। भक्त तुकाराम लेने के लिए विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा, इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख दे नहीं सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो तुम चलो, तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूँगा और मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने न माना। उसने कहा, महाराज आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगह छोड़कर नहीं जाना है। स्वर्ग में वह नहीं गई। उसने कहा, मेरे लिए यही स्वर्ग है। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का अंत सिद्धांत भी यदि दिल में उतराए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती है, भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं छीन हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूरे जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूरे जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता है उस मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद जिसे साथ जाना है उसी का फिक्र करो। धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद जो भी अंगूठी तुम्हारी अंगुली में होगी वह भी लोग निकाल के ले जाएंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए ये भगवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तक से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ। गृहस्थ रोता है, उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है, आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, मैं तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ साधु ने पूछा, महाराज जी, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करो, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हो? साधु ने कहा, बालक तुम्हारा था, बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसा प्रोपदेश पंडित है किस काम का? ज्ञान को अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए, मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, ये बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचोगे तो पाप होगा ही नहीं। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भगवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा वर्णन करता हूँ। श्री भागवत की महिमा वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार सनंद कुमार ने श्री नारद जी से कहा सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है, बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वही ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ। योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करते हैं। बद्रिका आश्रम में संत कुमार जी पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिका आश्रम कहते हैं, वही विशाल क्षेत्र है। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्रीनारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलिक के विठलनाथ आए थे। जिस भगत के लिए भगवान आए वह धन्य है। बद्रीनारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं, मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं करा सकता। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता उसे सेवई खिलाती है, जिसे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वह भी खा लेती है। श्री बद्रीनारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या के विघ्न में रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालक का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो।
इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहाँ शनकादिक ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर शनकादि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा। आप चिंता में क्यों हो? मैं हो कुत सिचता तुरो, आप हरिदास हैं। श्री कृष्ण का दास कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है। जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं है? नारद जी का मेरा देश दुखी है। सत्य तप दया दान रहे नहीं। मनुष्य बोलता है कुछ और, उनके मन में कुछ और ही होता है, करता कुछ भी कुछ और ही है। और जो कुछ क्या कहूँ क्या हूँ। जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं रही है। मैंने अनेकों स्थानों पर परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसका कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब अस्तवा नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रदान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं रहता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ये दुख से कहा कि अभी जगत में सत्य नहीं रहा। सत्य नासत्य है। जगत में असत्य भूत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्यभाषी को न केवल पाप लगता है, अपितु उनके पुण्यों का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न हो तो कभी सुखी हुआ और न कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। ये जगत में कभी भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता है। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साफ साथ जाएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता है। नीति और अनिति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है, कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख में उपरांत भी कोई दुख सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। वह तो यही सोचता है कि धन संपत्ति से मैं तो अपने कुटुंब को सुखी करूँगा। अपनी इंद्रियों को वह इतना तो दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा फंसा हुआ है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है, कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक को पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक पाप रुकेंगे नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है, वह मंद बुद्धि करने योग्य काम को करता ही नहीं है। जगत में अन्न होने लगता है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने में समेट लिया है और अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए वह निष्काम भाव से जगत के ज्ञान का दान करे। अन्नदान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है तब से पवित्रता नष्ट हो गई है, पाप बढ़ गया है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलियों के दोष देखता हुआ घूमता फिरता हुआ मैं वृंदावन में आया हूँ। वहाँ एक कौतुक देखा, एक युवती को देखा। उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते हैं, अतः नारद जी बिना बुलाए स्त्री के पास नहीं गए। वह युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो ठहरो, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान नया समय को मानने वह साधु है, जिसमें की कोई कीमत नहीं है। वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी जी आप कौन हैं? उस युवती ने मुझसे कहा मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा प्रिय पालन हुआ है। वह मेरी वृद्धि भी वही हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति की पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को
कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया है। अभी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरा एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिलता है। पंढरपुर में जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो जीर्ण हो गई हूँ, गुर्जरे जीर्णता गता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। इनमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती है। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भगवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करने से जीवन में उतरने से तो मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण सफल नहीं होता है। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति छिन्न होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कंचन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मृत हो जाता है। कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास जी ने कहा है, स्वाद सुखाए। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ, दूसरे को कथा सुख मिलता है, इससे मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही वंदन भक्ति का नाश हुआ। सबसे श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो। वंदन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भगत का लक्षण बताते हुए कहा है, शंकर लोक में सबको वंदे वही सच्चा वैष्णव है। जो वंदन करता है वही वैष्णव है और वंदना करना चाहता है वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रखेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं हो सकती। आजकल तो लोग देह की भूत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता है। देह पूजा बढ़ी कि देव पूजा गई। लोगों ने भांति भांति के साबुन बनाए हैं। चाहे जितना साबुन मलो किंतु देह का रंग है वही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है, वही ठीक भी है। मनुष्य भूत विलासी हो गया है, इसी कारण अर्चना भक्ति का हास्य हुआ है। शरीर के लोग भूत सजने संवरने लगे हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। अतः जीवन सादा रखो। इस प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ है, अर्थात जीव ईश्वर से विभक्त हुआ है, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न विभिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के 2 बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा क्यों आई है ये मैं जानता हूँ। इस कली काल में जगत में अदम रम भूत बढ़ गया है, इसी से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुक्त सहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति को जागृत करूँगा। ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति का प्रचार करूँगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं। वेदों के अनेक प्रयाण किए तो ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई, छा गई। कुछ थोड़ा सा विचार करोगे तो ये ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु वह जागृति स्थायी रूप से नहीं रह पाती है। उपनिषद और वेदों के पठन से अपने हृदय में कवचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। वेद के प्रायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता है। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता है। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है। संसार के विषय में उपभोग कर लेने के बाद
भूतों को वैराग्य आता है, परंतु वह विस्तार नहीं होता है। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह रुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों में भाषा गुण होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता है। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होती हैं। श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।